हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री संग्रह। माय नेम इज दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। प्रीवियसली लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द बेसिक्स। उसमें हमने और क्या डिस्कस किया है, अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वीडियो को जाए, वहां पर जाकर देखें, प्लेलिस्ट में ऐड है। एंड सेकेंडली आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। तो एक एक कर चलते हैं अपने सारे टॉपिक्स पर। आज का टॉपिक है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सबसे पहला रूल आपके पास है रूल नंबर 1 एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई, जब भी आप यहाँ पर क्लास ले रहे होते हो तो सबसे पहले आप अपने पेन कॉपी को साथ लेकर बैठा करो, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आपको याद रहेगी चीजें। आप अपने हाथ से लिखेंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया, मैंने क्या चीज कहाँ लिखी है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से इनको रिवाइज करना है। तो सबसे पहले अपने साथ बुक्स और कॉपी लेकर बैठिए, एज वेल एज आप साथ में पेन लेकर बैठिए। साथ के साथ नोट्स बनाएं और साथ के साथ लर्न करते जाएं। एंड आई एम डैम श्योर कि आप जो यहाँ पढ़कर जाएंगे आप बिल्कुल उसको अच्छे से रट जाओगे। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार बस रिवाइज मारा हो गया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, जिसका सबसे पहला रूल नंबर 1 है ऑल द नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सब क्या है, आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको मैं बोलूं 769, तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सारे नॉन जीरो नंबर है, तो इट मींस इट इज हैविंग द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट मैं आपसे बोलूं, आपको लिखा हुआ है जैसे 339.25, डेसिमल लगने के बाद भी इसमें क्या है, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो इट मींस इट इज योर containing the 5 significant figure। ये रूल नंबर 1 आपको समझ में आया, यस और नो? तो जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं ये सारे क्या है, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 आपसे बोलता है कि ऐसे जीरो जो डेसिमल डिजिट के बाद है और उसके बाद कोई अगर नॉन जीरो डिजिट है, तो यानी कि उन जीरो को आप सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं करोगे। अगर इसकी हम लैंग्वेज को लिखें तो लैंग्वेज कुछ इस तरीके है, जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स in number are not significant। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे कि आप सपोज करिए आपके पास कोई नंबर है दैट इज योर 0.00745। सपोज दिस इज योर नंबर। अब आपसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आपको ये जीरो कैलकुलेट नहीं करते हैं, ओनली कैलकुलेट दीज नंबर्स। तो ये कितने नंबर है, 3 नंबर, तो इट मींस इट इज हैविंग योर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आया? ठीक है, जैसे और मैं आपको बोलूं आपके पास कोई नंबर है 0.000895, तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इस तरीके से हम जीरो को कैलकुलेट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। रूल नंबर 2 क्लियर हुआ? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। ओके, तो रूल नंबर 3 आपसे क्या बोलता है? रूल नंबर 3 आपसे बोलता है जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर टू द राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस आर सिग्निफिकेंट। यानी कि डेसिमल लगने के बाद अगर कोई जीरो आपके पास है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट होगा। जैसे कि सपोज करो आपके पास लिखा है 83.00, अगर आपके पास कुछ ऐसा लिखा है इट मींस डेसिमल के बाद आपके पास 2 जीरो हैं एंड दीज 2 zeros आर कैलकुलेटेड एज योर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं आपके पास? 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्लियर हुआ यहाँ पर? इसके बाद
से और हम मान लेते हैं, सपोज करो आपके पास है 432.600। अब आप कैलकुलेट करो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर भी हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपके पास हुआ 6 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। यानी कि डेसिमल के राइट हैंड साइड पर अगर कोई जीरो लगाए देन इट विल आल्सो बी कैलकुलेटेड एज योर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपने दिया है जीरो इन अ होल नंबर with the decimal shown are significant but without the decimal are not significant। इसका मतलब जैसे मान लो आपके पास लिखा हुआ है 760.60 पॉइंट एंड इट विल बी जस्ट आपके पास पॉइंट लगा, तो आप ये वाला नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करोगे। जाहिर सी बात है पॉइंट लगने के बाद जीरो बढ़ भी सकता है नहीं, लेकिन अगर पॉइंट के पहले वाला जीरो है इट शुड बी कैलकुलेटेड एज योर सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन यही अगर हम बात करें मान लो 760 लिखा होता एंड डेसिमल का साइन यहाँ पर नहीं है, तो इट मींस इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर की तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो यहाँ से कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ये बात समझ में आई अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर, यस और नो, ठीक है। अब हमने 4 रूल पढ़े। सबसे पहला रूल, सबसे पहला रूल जितने नॉन जीरो नंबर होते हैं ये सारे नॉन जीरो नंबर आपके पास क्या है, सिग्निफिकेंट है। दूसरी बात, पॉइंट के बाद अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई भी जीरोस हैं वो आपके सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट नहीं होते हैं। तीसरा, पॉइंट के बाद लगे हुए जीरोस को हम क्या करते हैं, अगर राइट हैंड साइड पे लगे हैं देन इट शुड बी कैलकुलेटेड एज योर सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। लेकिन यही अगर पॉइंट से पहले लगा है इसको भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अगर डेसिमल प्लेस नहीं लगा है तो उस जीरो को आप एज द सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन सपोज करो आपके पास 7602 है, तो अब तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही होंगे क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में कोई नंबर। क्लियर है इतनी बात? ये है आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने का रूल। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो, ठीक है। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रूल्स फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे सपोज करो आपके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ड्यूरिंग दैट आप किस तरीके से सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट करोगे, ये सबसे पहली और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हम सबसे पहले केस लेते हैं एडिशन, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं, ये भी आपको समझ में आएगी। देखो जरा पढ़ो क्या बोला इस क्वेश्चन में, व्हेन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टू बी कैरिड आउट द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज आर प्रेजेंट इन टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। यानी कि जब भी आप एडिशन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, ड्यूरिंग दैट जिसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जितना सबसे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा, आंसर भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि आपसे मैं बोलूं आपको एडिशन करना है, आपके पास कुछ नंबर्स है, दैट इज योर 2.13 प्लस 6.273 प्लस 8.591 4 दे, ठीक है। सपोज आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। अब देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4, इसमें कितने हैं, 5। पहले इनको एडिशन करो, एडिशन करोगे 2.13, 6.273, 8.591 एडिशन कर देते हैं, 4 4 9 5 2 7 8 9.6 और 2 8 16। नाउ वी आर गेटिंग दिस नंबर, ये एडिशन करने पर मिला। अब देखो इसमें सबसे छोटा नंबर यानी कि जिसमें सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो कौन है, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3। तो आंसर आपको देना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर आंसर 16.9। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, दिस इज 16.9। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमको यही ध्यान रखना है कि चाहे एडिशन करें, सब्ट्रैक्शन करें, डिवीजन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, जिसमें सबसे लीस्ट नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर का, उसी में आपको आंसर देना है, उतना ही आंसर होना चाहिए। क्लियर हुई ये बात?
अगर एक क्लियर है तो एक सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन करते हैं. Okay, now just do one question. In case of subtraction, अब आप ईमानदारी से, आपके पास कॉपी पेन है, जल्दी से इसको सॉल्व करें. 4.25 फ्रॉम 10.902. ठीक है, आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है. पॉज करो और बस एक बार ईमानदारी से जरूर सॉल्व करो. पॉज करो फटाफट से. ठीक है, पॉज करके किया होगा. अब मैं करती हूँ. फ्रॉम लिखा है तो 10.902 ऊपर आएगा, 4.25 नीचे आएगा. माइनस करो 2, 5, 6 एंड दिस इज अगेन योर 6. ठीक है, हमारा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला क्वेश्चन आंसर क्या है? 3. इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए आपको? 3, सिर्फ 3. तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे 6.65. ठीक है, तो आंसर शुड बी योर 6. क्लियर हुआ? सेम यही आपको मल्टीप्लिकेशन में करना है, सेम यही आपको डिवीजन में करना है. अब एक होमवर्क है आपको करना, 3.90 मल्टीप्लाई बाय 7.00. ठीक है, देखो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर. एक और ले लेते हैं मान लो. ठीक है, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर ऑफ दिस. ठीक है, ये होमवर्क है, आप करना है इसको एक बार. और आपको आंसर क्या चाहिए? कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? पॉइंट के बाद 0 सिग्निफिकेंट होते हैं, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो आंसर भी आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही निकालना. क्लियर हुआ? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे चलो. ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और जैसे अगर हम इसको सम करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो आप कैसे करोगे. और लास्ट आंसर आपको कितना होना चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, ये भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं. अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, राउंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर. सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करना है तो कैसे किया जाएगा, कि मान लो आपको 2 डेसिमल प्लेसमेंट चाहिए या 3 डेसिमल प्लेसमेंट चाहिए, तो हाउ यू आर गोइंग टू राउंड ऑफ. ठीक है, जैसे कि सपोज करो, पहले तो पढ़ लेते हैं. अगर मोर देन 5 आ रहा है तो आंसर में आपको राउंड ऑफ करना है प्लस. जैसे कि मान लीजिए अभी आपने पीछे करा होगा, तो हो सकता है आंसर 6.999. क्लियर हुआ? ये आपके पास आया. आपको आंसर चाहिए, आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए. ठीक, लेकिन यहाँ कैलकुलेट करा, वी आर हैविंग द 5 सिग्निफिकेंट फिगर. अब आप क्या करोगे, जरा ध्यान से देखो. ये 4 तो आपको चाहिए, आपको करना क्या है, आगे वाले नंबर, सपोज करो 9 नहीं है 8 है, इजी लेते हैं, तो 9 वाला नंबर अगर 5 से ज्यादा है तो आगे वाले नंबर में आप क्या करोगे? प्लस 1 करोगे. ठीक है, तो 16.99 आपके पास हो जाए. मान लो 99 होता तो वो आगे होके प्लस हो जाता. सिंपल बस इतना काम करना. यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यू आर हैविंग दिस नंबर एंड इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर. यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब दूसरा रूल पढ़ते हैं. ये है पहला रूल. दूसरे रूल को पढ़ते हैं. दूसरा रूल बोल रहा है अगर लेस देन 5 है तो राउंड ऑफ करो और उसे 0 करो. जैसे मान लीजिए आपके पास दूसरा रूल में आपको एग्जांपल ले लेते हैं, 16.90 या 952. ठीक है, वी आर हैविंग दिस नंबर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपको आंसर चाहिए. आपके पास 5 है, यानी कि आंसर आपको यहाँ तक चाहिए. अब आप क्या करोगे, लास्ट वाला नंबर चेक करो, क्या ये 5 से ज्यादा है? नहीं. क्या ये 5 है? नहीं. क्या ये 5 से कम है? बिल्कुल. 5 से कम है तो इस वाले नंबर को बना दो 0, मतलब इस वाले नंबर को हटा दो, इसमें कोई आगे आपके पास प्लस नहीं होगा. तो आंसर हो गया 16.95. इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास पीछे कोई नंबर में इक्वल टू 5, ठीक है, मान लो आपके पास आ जाता है 17.955. लेट्स सपोज वी आर हैविंग दिस नंबर. अब क्या किया जाए, आपको 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए, लेकिन इट इज कंसिस्टिंग ऑफ द 5 सिग्निफिकेंट फिगर. तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, देखो अगर इक्वल टू 5 है, द प्रीसीडिंग नंबर ओनली इंक्रीजेस बाय 1 व्हेन देयर इज अ केस ऑफ ऑड नंबर. याद रखो, जैसे अगर ये नंबर 5 है तो हम
तभी इस नंबर में +1 करेंगे जब आपके पास ये नंबर ऑड नंबर, ठीक है। जैसे 17.96 हो जाएगा क्योंकि इसके आगे वाला नंबर क्या है, ऑड नंबर। लेकिन मान लो अगर ये ऑड नंबर ना होता, सपोज करो कैसा होता 17.945, अगर ये नंबर होता तो आप क्या करते, अगर ये नंबर होता आपके पास तो ये 5 अब राउंड ऑफ नहीं होता, ये 94 ही बना, इसको आप हटा देते और 0 की तरह लिखते, मतलब हटा देते, इट्स योर विल बी 17. तो ये आपके पास राउंड ऑफ करने के कुछ रूल्स है सिग्निफिकेंट करके, आई होप आपको समझ में आए। यस, अगर क्लियर है तो फटाफट से राउंड ऑफ करो। 17.962 3 डेसिमल प्लेस, ठीक है। 18.885 अप टू 3 डेसिमल, सबको 3 डेसिमल तक आपको राउंड ऑफ करना है। 22.985, नेक्स्ट इज 3.092, 4.505, नेक्स्ट 8.800, ठीक है। तो ये कुछ नंबर है, इनको राउंड ऑफ करो और ये होमवर्क है आपको करना है, ट्राई। जो नहीं आए आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे हम मूव करते हैं और लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, दैट इज योर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन जरूरी क्यों है, कैसे की जाती है, इसको हम सीखते हैं एक बार। टॉपिक है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। देखो साइंटिफिक नोटेशन कैसे की जाती है, जैसे सपोज करो आपके पास बहुत बड़ा नंबर दैट इज 0.00000986995, आपके पास कोई अगर ये नंबर है और एक नंबर आपके पास है, सपोज करो मैं इसी का ही लेती हूँ 8695000000, ठीक है। यू आर हैविंग दिस नंबर। अब आपको क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात, आप इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर कितने, ये वाले 0 आप काउंट नहीं करोगे तो आपके पास यहाँ बचे सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो पीछे वाले 0 काउंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, इसीलिए इसके पास भी कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल नंबर चाहे ऐसे लिखा हो ऐसे लिखा हो, आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन देखो कैसे की जाती है। सबसे पहला हमारा, तो देखो एक्चुअली लाइट चली गई थी, इसको दोबारा रिकंटिन्यू करते हैं। तो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन मैंने बताया, अगर जैसे आपको पॉइंट क्या करना है, पहले डिजिट के बाद लगाया आपने पहले डिजिट के बाद, और फिर आपको 10 की पावर लिखना है। अब देखो जरा कैलकुलेट करो, यहाँ से पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो आपको कितनी बार चलना पड़ेगा, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार चले तो पावर चलाई 7 और माइनस की पावर चली। क्लियर हुआ, ठीक है। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट जब भी चढ़ोगे तो पावर कैसे चलेगी, नेगेटिव चलेगी। लेकिन यही अगर हम बात करें इस वाले में, जरा ध्यान से देखो 8.695 है ना, तो यहाँ से मतलब आपको पहले डिजिट के बाद तो पॉइंट लगाना ही है, ये तो फिक्स आपने लगाया पॉइंट। अब इंटू 10 की पावर कैसे चढ़ाओगे, यहाँ से पॉइंट लाना है, यहाँ जरा देखो कितना चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार चढ़े तो पावर चढ़ गई आपके पास 10। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को कैलकुलेट करते हैं। ये इसलिए जरूरी होती है क्योंकि हम इतने बड़े बड़े आंसर को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हमें इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना पड़ता है। इज दैट क्लियर और नॉट? साइंटिफिक नोटेशन क्लियर हुआ। लेफ्ट टू राइट चढ़ेंगे तो नेगेटिव पावर चलेगी, राइट टू लेफ्ट चढ़ेंगे तो पॉजिटिव पावर चलेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है तो आई होप आज के लेक्चर में आपको सारी चीजें समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो जाइए जल्दी से जल्दी अपने सारे दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल केमिस्ट्री संग्रह पर। अगले नेक्स्ट लेक्चर में वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर है, तो मिस मत कीजिएगा। ओनली एट ओनली 6 PM आपको यहाँ पर प्रीमियर सेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड प्लीज शेयर इट।